Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है यूजीसी नेट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं. दिसंबर के पेपर का जो है ये हमारा है. दिसंबर का जो है हमारा यूजीसी. इससे पहले हमने जो है जनवरी 2012 का जो है यूजीसी नेट का पेपर करा. ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हम जो है यहाँ से देखिए करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पेपर सेकेंड का 1. फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट एलोंग द आइसोक्वांट. आइसोक्वांट हमारा प्रोडक्शन के लिए होता है. MRTS ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल MRTS LK, ठीक, इज गिवन बाई. तो जब हमारा LK होता है यानी कि हमारा लेबर फॉर कैपिटल यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल. तो यहाँ पे जो है हमारा माइनस हमारा जो है यहाँ पे DK बाई DL होगा. ठीक, माइनस DK बाई DL. आइसोक्वांट जस्ट लाइक हमारा ये इंडिफरेंस कर्व की तरह ये इस तरीके से होता है. ये कंज्यूमर के लिए होता है, ये हमारा प्रोड्यूसर के लिए होता है आइसोक्वांट. ठीक, बाकी सारी प्रॉपर्टी हमारा इंडिफरेंस कर्व की तरह ही होती है. अगर ये KL होता, अगर MRTS KL, तो आपका फार्मूला हो जाता हमारा माइनस DL बाई DK. बट यहाँ पे LK है तो माइनस DK बाई DL, इस तरीके से. चार्जिंग सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं अब. चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड. तो ये हमारा जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट होते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री. ठीक, तीसरा क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी. स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के लिए हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंस कौन सा है? तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारा जो है गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. और ये हमारा जब कभी कभी हमारे जो है गवर्नमेंट ये ऑटोनोमस करती है जिसमें हम जो है रोड मैप वगैरह के लिए हमारा वो करती है. तो ये हमारी जो है स्टेबलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है. ठीक, नेक्स्ट हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियल सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विथ. तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हम रैगनर फिट्स लगाएंगे, लेकिन आंसर होता है हमारा रैगनर नर्क से. ठीक, सोलो बिल्ट हिज मॉडल एज एन अल्टरनेटिव टू. तो ये हमारा जो हो जाएगा हैरोड्रोमर ग्रोथ मॉडल का अल्टरनेटिव जो है बिल्ड किया है सोलो मॉडल ने. नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन ये. इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा. ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी will be the most appropriate to use if the data relate to rates, proportion, ratio. अगर हमारा जो है डाटा हमारा जो है रिलेट करता है रेट से, प्रपोर्शन से या रेशियो से, तब हमारा जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है यूज किया जाता है. ठीक, और इंडेक्स मेजरमेंट के लिए भी हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो है इम्पॉर्टेंट होता है. और अगर आपको पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल मेजर अप्रोप्रिएट फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा. ठीक, 8वां क्वेश्चन है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्राइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो ये हमारा जो है हैबर्लर हो जाएगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो है हैबर्लर ने किया था. फिर उसके बाद हमारा द मोस्ट पॉपुलर डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय. ये रिसेंट के टाइम में बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ब्रंटलैंड कमीशन के थ्रू दिया गया था. ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव्ड ड्यूरिंग. तो ये 9th में हुआ था हमारा, जब हमने जो है 1992 से लेके 1997 वाला जो प्लान हमारा आया था 1992 से 7. उसके पहले हमारा जो है 8 प्लान हो चुके थे, यानी 80 तक आपके लोग जो है 6 हुए थे. फिर उसके बाद 2, उसके बाद फिर जो है हमारा 90 से 1992 तक प्लान हॉलीडे था. तो ये 9th प्लान में हमारा जो है ये अच्छी ग्रोथ हुई थी. ठीक,
ये इसके हिंदी में क्वेश्चन रहे आपके। अब हमारा दिया है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज propounded बाई। तो लेबर थ्योरी की जो थ्योरी है इसमें जो है एडम स्मिथ, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है ना, तो ए और हम बी को लगाएंगे। ठीक, फाइर एनिस ने जो है इन्होंने दिया है, लेकिन इनका मॉडल 2 पार्ट में है, लेकिन ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की नहीं है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ए और बी हमारा होगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक, फीचर ऑफ क्लासिकल सिस्टम आर। तो फीचर ऑफ क्लासिकल सिस्टम में हमारा जो है सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द इकोनॉमी काम करता है। स्टेट एक्शन टू डायरेक्ट डेवलपमेंट ये नहीं होता, स्टेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। फिर हमारा है ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मार्केट इन द अब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल। तो ये डी ऑप्शन होता है हमारा, ये हमारा सही है, ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मार्केट इन द अब्सेंस ऑफ द स्टेट कंट्रोल। फिर उसके बाद है मॉनेटरी फैक्टर डिटरमाइन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा जो है रियल फैक्टर है, और ये जो है मॉनेटरी फैक्टर के थ्रू जो है डिटरमाइन नहीं होती हैं इन केस ऑफ क्लासिकल सिस्टम। ठीक, क्योंकि ये जो है हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट से जो है डिटरमाइंड हो जाता है, मार्केट मैकेनिज्म में हमारा डिटरमाइंड होता है। रियल फैक्टर जो होते हैं यहाँ पे मॉनेटरी फैक्टर डिटरमाइंड, यानी कि प्राइस और वेजेज का जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, इससे जो है डिटरमाइंड नहीं होते। तो यहाँ पे जो है बी और डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक, 13 है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर आर एट्रीब्यूटेड टू। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और पिछले 2 साल में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये दिया है हमारे एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइजमैन, नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस टू। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है हमारा, उसके बाद जो है हमारा लिटरेसी रेशियो होता है, जीडीपी पर कैपिटा होता है। तो हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल जीडीपी पर कैपिटा, कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एडल्ट लिटरेसी रेशियो। ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इन्फेंट मोर्टलिटी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, और यहाँ पे कंबाइंड होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन चूज करना है हमें, सॉरी, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक सी वाला तो गलत है, यहाँ से, तो हम ये वाले को कर देंगे ए। क्वेश्चन नंबर 15 द अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल वाज propounded बाई। तो हर्ट्समैन एक है हमारे ए। ठीक, और ये रैगनर नरकसे हमारे नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ से कट हो जाता है, ए एंड सी। ठीक, रोस्टो और पॉल स्ट्रीन ये भी नहीं है हमारे, जो है सिंगर और रॉल प्रेबिस, ए और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक, Harrod-Domer model of growth is based on the concept of and their equality, population and productivity growth ये नहीं होता, investment and average growth rate ये नहीं होता, actual warranted and natural growth ये होता है, उसके साथ साथ productive growth and investment growth। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लेते हैं, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया था और उनकी इक्वलिटी पे जो है हमारा ग्रोथ मॉडल बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन पूछा गया, देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, 17 इंटरनेशनल से है। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी इज आल्सो नोन एज। तो इसको हम जो है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। तो ए एंड डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे।
फिर हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विद, देखिए ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया, वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला दिया था। तो एक हमारा यहाँ पे एडोल्फ वैगनर यहाँ पे हैं, क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस हमारा कोलिन क्लार्क ने दिया हुआ है। ठीक, तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड केवल एडोल्फ वैगनर की हाइपोथेसिस है, ऑप्शन नंबर सी। अंडर द ब्रेटन वुड सिस्टम द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड बाय, तो लॉन्ग टर्म हमारा IBRD करता है और IDA करता है। ठीक, IMF हमारा जो है शॉर्ट टर्म फंड को करता है, वो भी BOP से रिलेटेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो A एंड B आपका हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है हमारा द प्लानिंग कमीशन, ये देखिए 2012 जनवरी में पूछा था, सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पूछा। द प्लानिंग कमीशन वाज क्लर्क कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस द पॉवर्टी लाइन एज, तो 26 रुपये और 32 रुपये। ठीक, B और C ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन, ये देखिए हमारा असर्टन रीजनिंग है, तो हम असर्टन रीजनिंग को छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसा कि आपको पता है इस वक्त क्रोनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है, तो हम क्रोनोलॉजी करते हैं। मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड है, इंडिफरेंस कर्व है, रिविल्ड है, वीक है और थ्योरी ऑफ डिमांड है। ठीक, तो क्रोनोलॉजी में इसने दिया है मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड, सबसे पहले इसने दिया है, तो ए के बाद हम ऑप्शन बी रखेंगे इंडिफरेंस कर्व। ठीक, फिर उसके बाद रिविल है, फिर वीक है, तो ABCD यहाँ पे हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए इस वक्त हमारे असर्टन रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं और मैच द फॉलोइंग के पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ। क्रोनोलॉजी हो गया, लास्ट में हमारा मैच द फॉलोइंग भी होगा, और उससे पहले और पहला वाला जो है वो आप देख ही चुके हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, तो कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी आप मनी फीसर की क्लासिकल है वो पहले आई है। ठीक, तो BA हो जाएगी। फिर उसके बाद है हमारी बॉमल की थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर इन्वेंट्री आ जाएगी। फिर उसके बाद टॉबिन की। ठीक, तो ये हमारी थ्योरी है BADC। बॉमल थ्योरी पहले आई है, फिर टॉबिन आई है। ठीक, अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए किन्स कंजक्शन हाइपोथेसिस से है, बार बार पूछा गया है और रिसेंट के टाइम में कई बार पूछा गया है। तो किन्स कंजक्शन फंक्शन सबसे पहले आया है। ठीक, उसके बाद जो है आपका आया है रिलेटिव, फिर फ्रीडमैन है, फिर लाइफ साइकिल 1960 में आया है, ये 1948 में आया है, ये हमारा 1930s के बाद आया है, और ये तो ACDA आया है। ये आपकी थ्योरी जो है हमारी जो है ACDB। ठीक, ये आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेज ऑफ मार्क्सिज्म मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये हमारा D सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो हमारी सरप्लस वैल्यू। ठीक, उसके बाद है हमारी कैपिटल अकुमुलेशन, उसके बाद है कैपिटल क्राइसिस, उसके बाद हमारा सोशलिज्म आता है। उसके बाद 5वां, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। द सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ हैरोड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज, तो एक्चुअल, C वारंटेड, नेचुरल एंड डाइवर्जेंस। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 36 है अरेंज द फॉलोइंग समिट ऑफ SAARC मेंबर इन ऑर्डर इन विच दीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड। तो
इसका मैं आपको अभी बता देती हूँ देख करके। तो ये रहा सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि 1985 में जो है हमारा हुआ था, बना था। और इसके मेंबर हैं हमारे 7 मेंबर हैं। नेपाल है, सॉरी 8 हैं। नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है और अफ़गानिस्तान है। इसके जो है सार्क के मेंबर है। और सार्क समिट हमारा फर्स्ट वाला जो है बांग्लादेश में हुआ था, जहाँ पे ढाका। सेकेंड हमारा हुआ था इंडिया में, जो कि दिल्ली में हुआ था। थर्ड वन है हमारा नेपाल यानी काठमांडू। उसके बाद चौथा है पाकिस्तान इस्लामाबाद। पांचवा है मालदीव। छठा है हमारा श्रीलंका। सातवां बांग्लादेश, फिर इंडिया, मालदीव। सेम वही सीक्वेंस में चला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा है सार्क का। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इंडिया के टर्म्स में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है बेंगलोर में हुआ, बेंगलोर के बाद जो है काठमांडू हुआ है, फिर इस्लामाबाद हुआ है, फिर अगेन हमारा जो नेक्स्ट हुआ ये हमारा जो है न्यू दिल्ली में हुआ। फिर तीसरा भी जो इंडिया में हुआ वो भी न्यू दिल्ली में ही हुआ, ठीक। अब हमारा है 37 का क्वेश्चन। अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी अकाउंट इन विच दिस आइटम अपीयर। बीओपी में कौन कौन से अकाउंट जो होते हैं, तो कैपिटल होता है, करेंट होता है, ऑफिशियल सेटलमेंट होते हैं, ईरर एंड इमीजन होते हैं। तो ये चारों होते हैं। तो हम पहले सी रखते हैं करेंट, फिर देन कैपिटल, ठीक, फिर ऑफिशियल सेटलमेंट एंड फिर ईरर एंड इमीजन। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 38। ये देखिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंस मिनिस्टर का है हमारा। स्टेट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एज द चेयरमैन। तो सबसे पहले हमारा केसी नियोगी हैं, ठीक। फिर हमारा जो है आ जाएंगे साल्वे के बाद जो है हमारी ये रेड्डी, ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट वन पे आ जाएंगे ये केसी नियोगी। फिर उसके बाद है हमारे चंदा, तीसरे वाले हैं, ठीक। उसके बाद पांचवें हैं ब्रह्मानंद रेड्डी, उसके बाद साल्वे हैं, ठीक। इस तरीके से ADBC हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है। इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इनकम पहले आया, फिर उसके बाद हमारा जो है एक्सपेंडिचर आया 1956 में, फिर वैल्यू एडेड आया हमारा 1918 में, फिर फ्रिंज बेनिफिट 2005 में आया है, ठीक। और वैल्यू एडेड 2003 में आया वैट। तो इस तरीके से हमारा हो गया ABCD। सेम वही क्वेश्चन देखिए पिछली बार का जो है उठा के पूछा है जनवरी वाला, ठीक। डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग वेयर डेवलप्ड। तो फिशर एफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोर देन 2 सैम्पल। उसके बाद जो है हमारा गॉसेट दिया है, पियर्सन दिया है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन दिया है, ठीक। तो सी और डी तो ये लास्ट में होंगे, गॉसेट पहले होगा, गॉसेट टी टेस्ट, उसके बाद जो है फिशर। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। देखिए अब हमारा जो है आ गया मैच दी फॉलोइंग। हम जल्दी जल्दी करेंगे, मैं मैच कर दूंगी, आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक। किंग डिमांड कर हमारा जो है पॉल स्वीजी ने दिया हुआ है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओलिगोपोली हमारा बॉमल हो जाएगा, तो विलियम बॉमल। सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया बॉक्सन। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी डी का तीसरा यहाँ से मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 42 क्वेश्चन। एक मिनट इधर, हाँ इधर 42 साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन J.M. केन्स। फिर हमारा है पब्लिक चॉइस थ्योरी, हमारा है ये यहाँ पे गर्डन एंड टलक। ओपन इकोनॉमी हमारा मुंडेन एंड फ्लेमिंग। एंड टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हमारा इरविंग फिशर। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 2 है। तो सी का चौथा देख लेते हैं, सी का चौथा,
हाँ, ये 3 दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन इन दोनों में ऐसे है यहाँ पे, तो यहाँ से मैच, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम करेंगे और ए का दूसरा। ठीक, ऐसे मैच कर लेंगे आप। फिर उसके बाद है हमारा ये हमारा जो है फाइनेंस कमीशन और इनके जो है प्लानिंग का है। तो नेक्स्ट हम ये वाला करते हैं 44, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, क्रेडिट, फिजिकल। फिजिकल हमारा जो है टैक्स रेट से है, मॉनेटरी बैंक रेट से है। फिर ट्रेड और क्रेडिट में हमारा जो है ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्रेडिट मार्जिन मनी में हो जाएगा। तो ए का चौथा ये यहाँ से हो जाएगा, डी का पहला यहाँ से, यही सेम है। उसके बाद बी का तीसरा, ये ऑप्शन नंबर 44। ठीक, 44 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन हमारा है 45, एपी लर्नर है हमारा फेडरल फाइनेंस, और फिर दिया हुआ है हमारा फिनले सिराज। तो फिनले सिराज ने कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दिया है, बी का 1 हो जाएगा यहाँ से, यही वाला ऑप्शन देखिए होगा हमारा। फिर हमारा है डी एपी लर्नर। ठीक, तो एपी लर्नर ने हमारा जो है फंक्शनल फाइनेंस दिया है, जेएम बुचानन पब्लिक चॉइस थ्योरी है हमारी। फिर ये हमारा फेडरल फाइनेंस आर्यन भार्गव ने दिया हुआ है। ठीक, फिर हमारा 46 है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कार्ल मार्क्स, डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल लॉ हमारा दिया है एडम स्मिथ ने, इनोवेशन शुम्पीटर, ये इस तरीके से। फिर हमारा है 47 लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप हमारा हो जाएगा नेल्सन, पावर्टी मेजरमेंट सुरेश तेंदुलकर, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कार्ल मार्क्स। फिर लेजर फेयर एडम स्मिथ हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारा 48 लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ, डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव रिकार्डो, मॉडर्न थ्योरी एचओ हैबरलर। ठीक, अब ये है हमारा यहाँ पे देखिए दिया है, पिछली बार का ही है, मेन उठा के दिया हुआ है, पूछा भी है। रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस जॉन मूथ का है, बैलेंस बजट ये टीएच हवेलमो का है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर आरएम काहम है, मॉनेटरिज्म हमारा जो है मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी है। ठीक, मतलब मॉनेटरिज्म जो है मॉनेटरी के बारे में है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है इसके लिए। ठीक, 50वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल। तो मिनी रिप्लिका ऑफ पॉपुलेशन हमारा हो जाएगा आपका सैंपल। ठीक, सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज सिमेट्रिकल विद ऑलमोस्ट टोटल एरिया विद इन एम मीन, और यानी कि हमारा मीन हमारा जो है होता है, और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अनसर्टेन इवेंट। 50 का हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।